तो सबसे पहले तुम्हें क्लिप्स और जो ग्रीन स्क्रीन है तुम्हारा ऐड कर लेना है तुम्हें। अभी क्लिप में तुम वॉल्यूम 0 रखना चाहो कि फुल रखना चाहो, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी क्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है तुम्हें। एडजस्टमेंट लेयर में तुम मेरा सीसी फॉलो करो, मैंने जैसे भी रखा है, या तुम अपना सीसी भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। टेम्परेचर तुम्हें रखना है -10। सैचुरेशन तुम्हें रखनी है +10। एक्सपोजर तुम्हें रखना है -5। कॉन्ट्रास्ट भी तुम्हें रखना है 10। हाईलाइट भी तुम्हें 10 रखना है। शेडोज तुम्हें रखना है -15। ब्रिलियंट +5। ठीक है। और क्लैरिटी तुम्हें 25 रखनी है। क्लैरिटी क्या है, कलर को बस मैच कर देती है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर मास्क में जाके तुम्हें मैं दिखाऊं तो देख सकते हो मास्क में यहाँ पर पीछे में कितना डिफरेंस ला रहा है क्लिप में। कितना डिफरेंस है नॉर्मल क्लिप और पीछे ऐड करने के बाद वाली क्लिप में। ठीक है। तो अभी के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर को साइड में रख देंगे, क्योंकि कंपोजिटिंग के टाइम हमें एडजस्टमेंट लेयर को साइड में रखना है। ठीक है। अब तुम्हें अपनी ग्रीन स्क्रीन लगानी है, मतलब जो क्लिप जिसमें बैकग्राउंड निकला हुआ है। मैंने तो पिक स्टार्ट सीजी रिमूवर में जाके हटाई है इसका बैकग्राउंड। और तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो, तुम चाहो तो कैप्कट के अंदर ही सिस्टम रिमूवल से भी हटा सकते हो, और पिक्सार्ट पे भी जाके हटा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। और वॉल्यूम मैंने इसका 0 कर दिया है। कच्चा रिमूवल में जाके अभी मैं इसकी क्लिप हटा रहा हूँ, बैकग्राउंड हटा रहा हूँ इसका। अभी तुम सोच रहे होगी कि जब मैं क्रोमा चीजें कर सकता हूँ तो मैं कस्टम रिमूवल क्यों यूज कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ उसमें थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन है ना, जो बॉर्डर होते हैं उसके वो बैकग्राउंड के लगे रहते हैं, जो सही लगता है, इसलिए मैं कस्टम रिमूवल से लगा रहा हूँ। और फिर थोड़ा बहुत अगर ग्रीन कलर में जैसे इसका भी है तो मैं उसमें क्रोमा चीज यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो हमारा बैकग्राउंड बराबर हट चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे कॉपी करना है, इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करके हमें एडजस्ट में जाना है, कर्व में जाना है, और यहाँ से पूरी वाइट कर देनी क्लिप को। ठीक है। तुमने देख लिया वो कर्व में कैसे करना है। अब हम इसे भी कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इसे रीसेट करेंगे, और फिर वापस से हम इसे पूरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है। अब ब्लैक करने के बाद ये जो हमारी ऊपर की क्लिप है ये ब्लैक है, नीचे वाली व्हाइट है। और ब्लैक एंड व्हाइट में होता हो तो ये हमारा नॉर्मल है बैकग्राउंड, मतलब जो हमारी कस्टम रिमूवल की क्लिप है। ठीक है। और अगर इन तीनों को मैं हटाऊं तो ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है। अब ये तीन हमारी क्लिप है। अब तुम्हें इफेक्ट्स में जाना है और ब्लर ब्लर ऐड करना है तुम्हें ब्लैक वाली क्लिप में। जिस क्लिप को ब्लैक बनाया उसमें ब्लर ऐड करना है, और ब्लर को ऐड रखना है तुम्हें 35 तक। 35 तक रखना है। फिर उसके बाद तुम्हें वीडियो में जाना है, पोजीशन में अभी तुम एक्स को +220 रख दो, और वाई को तुम -5 रख दो। ठीक है। और इतना करने के बाद जो है हमारा एक एज ग्लो टाइप हम बना रहे हैं। अब तुम्हें ड्रीमी ग्लो ऐड करना है। तुम्हें सब कुछ 0 पे रखना है, बस तुम्हें इसमें ग्लो को फुल रखना है। और तुम चाहो तो ग्लो 2 ऐड करके उसको 3-4 बार डुप्लीकेट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। अब तुम्हें इन तीनों को सेलेक्ट करके इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्लो के साथ कंपाउंड क्लिप बनानी है। अब देखो जो मोबाइल के बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, अभी रुको। जैसे कि मोबाइल के बंदे हो तुम, ठीक है, और ये तुम्हें कर लिया इतना, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो इसे साइड में ले लो। ठीक है। और इतना पार्ट तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाके तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। और या तो तुम इसको पीछे ले लो, नीचे वाली जो क्लिप है उसको हाइड करके तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है। मोबाइल के बंदे ये कर सकते हैं। अब तुम्हें आता है ट्यूटोरियल पे, इसमें कंपाउंड क्लिक करनी है, ब्लेंड ऑप्शन में जाना है, तुम्हें ब्लेंड ऑप्शन में जाके इसे स्क्रीन पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। और ये तुम्हारा एक एज ग्लो टाइप बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। अब तुम चाहो तो डबल क्लिक करके कंपाउंड क्लिप पे एज ग्लो को कम भी कर सकते हो। ब्लैक वाली क्लिप में एक्स को कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एज ग्लो ज्यादा ही मोटा लग रहा है। 15 कर दिया मैंने। ठीक है। अभी एज ग्लो हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, तुम्हें क्रोम ब्लर ऐड करना है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्रोम ब्लर ऐड करके तुम्हें देखो जो इसमें ब्लर है वो तुम रख सकते हो 10 पे। 10 10 काफी, हाँ 10 काफी है। और जो लेट्रोक्रोमेटिक है वो अपने हिसाब से कर सकते हो।
मैं इसे ज्यादातर 45 और 50 के बीच में रखता हूँ। ठीक है, ये 45 पे सेट कर दिया हमने। ये बैकग्राउंड में ये क्रोम ब्लर ऐड कर दिया हमने। अब हमें जो नॉर्मल नॉर्मल ब्लर इफेक्ट है वो भी ऐड करना है। ब्लर इफेक्ट ऐड करके तुम ब्लर को रखना है तुम्हें 20 काफी है। 20 बैकग्राउंड के लिए काफी रहता है। ठीक है, अब हमें चाहिए इसमें ओवरले। ठीक है, अब हमें इसमें ओवरले ऐड करना है। तो जैसे कि मुझे बैकग्राउंड में फायर चाहिए, तो मैं अपने ओवरले फोल्डर में जाके फायर सर्च मारूंगा और यहाँ पे जितने भी फायर के ओवरले मैं इसमें खोल लूंगा। अब देखो फायर के ओवरले मुझे बैकग्राउंड में ऐड करना है, तो फिर मुझे ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, ये वाला सही लग रहा है मुझे, ये वाला मैं ऐड करूंगा इसमें। ये तुम्हें क्रोम ब्लर और ब्लर के ऊपर ही ऐड करना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ओवरले है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्लिप के हिसाब से काट लेंगे। ये हमारा ऐड हो चुका है ओवरले। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि यार मजा नहीं आ रहा है ना क्लिप में, तो हम वीडियो इफेक्ट में जाएंगे और ग्लो ऐड करेंगे। ठीक है, और ग्लो हमें इसमें ऐड नहीं करना है। एज ग्लो में जो हमारी बैकग्राउंड हटाई की क्लिप है उसमें हमें ग्लो ऐड करना है। ग्लो टू ऐड करना है। इसमें साइज को मैं कर दूंगा फुल, साइज को फुल कर दूंगा और ग्लो को मैं कम कर दूंगा करीब 25 या 20 के आसपास। तुम चाहो तो साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो अपनी क्लिप के हिसाब से। मेरी क्लिप डार्क है इसलिए मैंने साइज फुल रखा है। ठीक है, अब हमारी क्लिप इतनी बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हम जाएंगे मीडिया पे, इफेक्ट। अब हम जाएंगे इफेक्ट पे और वीडियो इफेक्ट में जाके हम जाएंगे स्पाइडर के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जो स्पाइडरमैन की नई मूवी आई है उसके सारे इफेक्ट है, तुम देख सकते हो हैं। और मेरी जो स्पाइडरमैन वाली एडिट थी जो इंस्टा पे पोस्ट की मैंने, उसमें मैंने यही इफेक्ट यूज किए थे। लेकिन हमें इसमें से लेना है फंगस ग्रोथ नाम का जो इफेक्ट है, ये हमें लेना है। ठीक है, फंगस ग्रोथ को हमें ऐड करना है, वो भी क्रोम ब्लर और ब्लर के नीचे। ठीक है, क्रोम ब्लर और ब्लर के नीचे ऐड किया। अब देखो तुम अगर क्लिप के हिसाब से इसे काटोगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में देखो ऐसा हो जा रहा है, तो तुम्हें इसे स्पीड कम करना है। तुम्हें तब तक स्पीड कम करना है जब तक ये क्लिप बस फंगस फैलने में आधा नहीं होगा, पूरा वैसा नहीं होना चाहिए टीवी टाइप। ठीक है, अब हमारा परफेक्टली जो है हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, अब इतना हमारा हो चुका है तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यार आंख पे ग्लो भी होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड रेड है तो आंख पे ग्लो भी होना चाहिए। अब आंख पे ग्लो ऐड करने के लिए हमें इसे टॉप पे रखना है। ठीक है, आईज ग्लो जो रहता है वो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। ठीक है, वो क्लिप के हिसाब से डिसाइड होता है पर इस क्लिप में हमें टॉप पे रखना है इसको। ठीक है, तो अभी हम इसको जहाँ पे हमारी आईज आ रही है ना वहां पर रखना है, साइज कम करना है। और अभी इस फ्रेम पे जो आईज है उस पर परफेक्टली फिट कर लेना है। ठीक है, अब हमें जाना है मोशन ट्रैकिंग पे। मोशन ट्रैकिंग पे इसको उठा के आई से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा मोशन ट्रैक होने में। तो यहाँ पर हमारा मोशन ट्रैक जो है वो हट चुका है। अब तुम देखोगे ये मोशन ट्रैकिंग में जो है आई ग्लो हमारा परफेक्टली ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ही सही हुआ है, लेकिन ये मैंने क्यों करवाया है ताकि तुम्हें आसानी हो उसे ट्रैक करने में। अब तुम्हें की फ्रेम फ्रेम बाय फ्रेम जाके उसे आईज पे ऐड करना होगा। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम जाना होगा, तुम्हें परफेक्टली ऐड करना होगा। क्योंकि ये जो आईज ग्लो होता है ना वो एडिट में दिख जाता है कि तुमने परफेक्टली ऐड नहीं किया। तो तुम्हें फ्रेम बाय फ्रेम परफेक्टली ऐड करना होगा आईज ग्लो। जिनको नहीं पता है कैपकट की भी प्रोजेक्ट फाइल होती है उनके लिए बता दो। कैपकट की भी प्रोजेक्ट फाइल होती है, तुम उसे यूज कर सकते हो। मैंने अपनी 3-4 एडिट्स की प्रोजेक्ट फाइल दे रखी है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, और वहां पर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम वो भी मांग सकते हो। वहां पर इतने मेंबर्स हैं नहीं तो तुम जल्द से जल्द ज्वाइन करो यार, हमें और भी मेंबर करवाने हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में। ठीक है, और तुम पीछे बैकग्राउंड भी देख सकते हो, क्लिप पे एकदम मस्त बैठ रहा है बैकग्राउंड। ठीक है, और कंपोजिटिंग करते समय तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि तुम उसमें ज्यादा ये ना करो, मतलब क्या ओवरले को 3-4 बार कॉपी कर दिया ताकि वो ओवरले ढंग से दिखो। अब अगर तुमने किसी ओवरले को ब्लेंड ऑप्शन में जाके स्क्रीन पे सेट किया है तो उसका बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए ताकि वो ओवरले दिखे। अगर उसका बैकग्राउंड डार्क नहीं होगा, लाइट होगा, तो ओवरले नहीं दिखेगा। ठीक है, और तुम आइस ग्लो में ये ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो ताकि वो और नेचुरल दिखे। ठीक है,
अब जो है तुम बोलोगे कि यार बैकग्राउंड रेड है, आईज ग्लो भी रेड है, तो फिर यार हमें वो एज ग्लो भी रेड चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें एज ग्लो कैसे करना है। एज ग्लो की कंपाउंड क्लिप खोलो तुम। ठीक है, यहाँ पर तुम चाहो तो शांति से फिल्टर्स में जा सकते हो। ठीक है, फिल्टर्स में जाओ। फिल्टर्स में जाके तुम्हें रेड सर्च मारना है। रेड सर्च मारोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेड के आ जाएंगे। या तो तुम पंपकिन यूज कर सकते हो। पंपकिन मैं पर्सनली बहुत बार यूज करता हूँ, लेकिन पंपकिन में क्या है, क्लिप ग्रे हो जाती है, इसलिए ये ज्यादा सही लगता नहीं है। ठीक है, और अगर तुम और कोई रेड इफेक्ट यूज करते हो तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं अच्छा बताऊंगा। इंपोर्ट में जाओ, एक रेड ग्रेडियंट टाइप ऐड कर लो, इसको टॉप पे ऐड करो, स्केल बढ़ा दो और ओवरले पे सेट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एज ग्लो ग्लो हो चुका है, पर स्क्रीन पे सेट करेंगे तो ये होगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड अभी तक रेड है। तो नीचे हमें एक ब्लैक क्लिप ऐड करनी होगी, तभी जो है ये बैकग्राउंड सही रहेगा। मतलब बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा और फिर ये हमारी एज ग्लो ही रेड होगी। तो कंपाउंड क्लिप से बाहर निकलना है हमें, और अब देखेंगे तो हमारी जो क्लिप है बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। और एडजस्टमेंट लेयर डालते ही बूम, भाई साहब तुम देख सकते हो क्लिप कितनी तगड़ी लग रही है। अगर इसकी मास्किंग अच्छे से की जाए तो फिर ये क्लिप बहुत तगड़ी लगेगी। ठीक है, अब ये क्लिप तुम देख सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार इसकी क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, तो तुम फिल्टर्स में जाओ। फिल्टर्स में जाके तुम्हें सर्च मारना है 8K। 8K सर्च मारोगे तो तुम 8K ऐड कर सकते हो। ये कलर्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बस क्वालिटी अच्छी कर देगा क्लिप की। ठीक है, शार्प कर देगा उसको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार कलर जो है एक साथ से मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम सर्च मार सकते हो क्लियर टू ऐड कर सकते हो। क्लियर टू वैसे इतना काम करता है नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, कम ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारी जो क्लिप है ये बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं रेंडर करके दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी क्लिप रेंडर हो चुकी है, और ये क्लिप बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। ठीक है, आई ग्लो अभी भी परफेक्टली फिट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम जब कंपोजिटिंग करने बैठोगे तो तुम परफेक्टली उसे फिट कर लेना। मैं तो ट्यूटोरियल था इसलिए ढंग से किया नहीं है, वरना आई ग्लो के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम तो खर्च करता ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लिप जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ी बन चुकी है।